अस्सलामुअलैकुम, नज़र चौहान आपके साथ इस वीलॉग में हाजिर। यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है और कोई घंटे बाद टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा जब बर्फबारी शुरू हो जाएगी। बड़ा ब्यूटीफुल वेदर रियली। आज मैं फिर इमरान खान के टॉपिक पर ही बात करूँगा। कल मैं इमरान खान की वो इंटरव्यू अल जज़ीरा का जो बड़ा पॉपुलर हुआ पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में सुन रहा था। बड़ा ब्यूटीफुल इंटरव्यू, बट अ क्लासी इंटरव्यू। ही लेफ्ट नो सब्जेक्ट एट ऑल। और कुछ 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल वो जो मैं करता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट ह्यूमन एवर बॉर्न इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड। 1, 2 बिल्कुल वही बात जो मैं करता हूँ कि देयर इज़ अ वे ऑफ लाइफ उनका अपनाने की ज़रूरत है। उसने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी में कि विश द वे ऑफ लाइफ इज अडॉप्टेड। 3rd, स्पिरिचुअलिज्म की उसने जो बात की वो थोड़ा अभी भी मजहबी फ्रेमवर्क में है, क्योंकि मे बी फॉर एन इस्लामिक स्टेट ये करना पड़े, बट देर आर नो रिलीजन्स अकॉर्डिंग टू मी। यस, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर थे या रूहानी एक्सेलेंस के उस स्टेज पे पहुंच चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी मजहब की कोई बुनियाद नहीं रखी थी। ये सारा मुल्लों खलीफों का गढ़ा हुआ बदमाशी खेल है सारा टोटल। उनके जाने के बाद ये रिलीजन क्रिएट हुई। एक वे ऑफ लाइफ था। यस, उन्होंने एक मॉडल दे दिया कि यस इट्स पॉसिबल लाइक दैट। इमरान खान ने कश्मीर पर भी बात की। इमरान खान ने आज तो बल्कि OIC कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था फ़लस्तीन पर भी बात की। देखें, ऐसे होते हैं आपके। इमरान खान फंसा किधर से है दरअसल इन 3 साल में। एक बहुत बड़ा मटीरियलिस्टिक करप्ट तौर प्रोग्राम अशराफिया का माफिया जो बज़िद है कि इसको फेल करना है। ठीक है ना जी। उनमें जनरल बाजवा साहब सर फहरिस्त हैं। ठीक है, जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन ना लेते और इमरान खान को चॉइस दी जाती चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की। उसके देखें गरीब इमरान खान का हाथ। मैं कल देख रहा था आर्मी चीफ्स की हिस्ट्री। तो पहले गोरे चीफ को कायदे आजम ने हटा दिया, दूसरे को यूब खान ने किक मारी उसे। कि मोस्टली पाकिस्तानी चीफ्स जौन से हैं, चीफ्स की वजीर आजम की चॉइस शुरू हुई भुट्टो से। भुट्टो मेड जियाउल हक, अदरवाइज कू से है और कू बाद में भी कू से होती रही। भुट्टो 7वें नंबर पे था जियाउल हक। उसके बाद जिया जनाब कू करके आ गया, बैठ गया। असलम बेग सीनियोरिटी पे लगा, द नेक्स्ट मोस्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उहदा होता था, जो कि वैसे उसमें नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद से गुलाम इसाक ने 2 चीफ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने लगाए। आई डोंट नो वेदर प्रेसिडेंट वाज दैट पावरफुल। वैसे तो वो कमांडर इन चीफ है। तो वो 2 मिलिट्री चीफ, आसिफ नवाज झंझुआ जिसको नवाज शरीफ ने जहर दे के मार दिया, और दूसरा अब्दुल वहीद काकड़ जिसने स्टिक नवाज शरीफ की तरफ इशारा करके कहा था ये मैं तुम्हारी बुंड में दे दूंगा। ठीक है ना जी। वो 2 उसने लगाए थे। उसके बाद एक्सक्लूसिवली नवाज शरीफ की वारदातें आप देखें। इसने जहांगीर करामत को किक आउट किया, फोर्स्ड हिम टू रिटायर, मेड जनरल मुशर्रफ मिलिट्री चीफ एक्सक्लूसिवली बाय हिम। जनरल कियानी की मिलिट्री चीफ लगने में बेनज़ीर के साथ इसकी कंसेंट भी शामिल थी। जनरल कियानी की एक्सटेंशन में 100% जरदारी और गाढ़ा इन्वॉल्व थे। रहील शरीफ की अपॉइंटमेंट एक्सक्लूसिवली नवाज शरीफ ने की। इसकी कमर जावेद बाजवा की एक्सक्लूसिवली नवाज शरीफ ने की। ठीक है जी। अब बेचारे इमरान खान की बारी आ रही थी तो वो जनाब कियानी साहब ने कहा जी मैनू एक्सटेंशन दो, और अब फिर उससे छीन रहा है। सारा ड्रामा बदमाशी यही हो रही है कि कहीं फैज़ हमीद मिलिट्री चीफ ना बन जाए। और जैसा कि कल हमारे एक बहुत खूबसूरत अच्छे लेबल ड्रेस पहनता है वो लड़का फयाज राजा, एंकर, आई लव हिम रियली। तो उसने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा कि दिसंबर 2022 में लगता है उमर अता बंदयाल, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान का ट्रायो इस मुल्क को शायद किसी तरफ ले जाए।
और उमर प्रताप बंदेयाल पे कल किसी बंदे ने पूछा कि आपने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा मेरे पास इसकी गरारी है, गरारी वाली चाबी है। तो वो दरअसल ये है कि ये जो परवेज मलिक मर गए हैं, जिनकी बेगम अब इलेक्ट हुई हैं, उसका बेटा जो अहमद परवेज बैरिस्टर है, उसकी शादी अता बंदेयाल की बेटी से हुई है। ये दोनों आपस में समधी हैं, परवेज जो मर गए हैं और अहमद परवेज का ससुर है ये। लेकिन खैर ये इतनी को चाबी उधर से डाल नहीं सकेगा। बेसिकली उमर अता बंदेयाल बड़ा गोरा टाइप सा बंदा है एंड वेस्टर्न स्टाइल का प्रो एस्टेब्लिशमेंट बंदा है। he doesn't like ripples in the system. He will not गाने शाने के चक्कर में बिल्कुल नहीं आएगा। अब इन्होंने बोरियों के खोल दिए हैं, नोट डॉलरों की बोरियों के इन्होंने जनाब धागे खोल दिए हैं और लग पड़े हैं उनके मुंह खोल कर कि जनाब अब लगाएं लोगों पे, एंकरों पे, जर्नलिस्टों पे। वो एतजाज बेचारे ने अच्छा किया, उसने नंगा तो 2 बंदों का नाम लेके कर दिया। लेकिन लोग सवाल ये पूछते हैं, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, कल के उस इंटरव्यू से ये लग रहा था कि आज़िफ खान ने अमेरिका को भी ललकारा है। टेक्निकली उसने ललकारा नहीं, ऑन द साइड लाइन्स बिल्कुल बॉर्डर पे एच पे जाकर वो खेला है कि आपने 20 साल में क्या कर लिया। मेरी इधर गोरों के साथ बात होती है, वो भी यही कहते हैं आप उधर वेस्टर्न सिस्टम लाना चाहते थे, ठीक है, तो आप तो औरतों की फीमेल एजुकेशन नहीं ला सके। आपने हाँ मलाला को इनाम दे के शादी करवा दी उसकी, कोई ढंग की उस चिब्बी की, अदरवाइज तो आप कुछ भी नहीं कर सके। और मेरे से आप पूछे, आई कैन डिबेट फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर कि वाई वेस्टर्न एजुकेशन और एनी एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वुमेन। ये तो पैसे के लिए औरतें कर रही हैं। इधर मेरी बेगम साहबा और मेरी उसकी जो बहू है, उन्होंने सिंक में, क्लीनिंग सिंक में, बर्तन धोने वाला में अपना अपना साबन और वो वॉशिंग स्पॉन्ज भी अलग रखे हुए हैं। ये तो हालात है जनाब साहब, किराए तक ये शेयर करते हैं। तो क्या फायदा मटीरियलिज्म का। इमरान खान डिड टच ऑन दैट। मेरी यूथ को रिक्वेस्ट होगी कि वो इमरान खान का आप इंटरव्यू अल जजीरा का जरूर देखें। इमरान खान जैसा भी है, दैट इज अ बेस्ट अप्रोच, बेस्ट रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंट क्राइसिस इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और इमरान खान फैज हमीद का कॉम्बिनेशन मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। काश ये मटीरियलिस्टिक, देखें करोड़ करोड़ के लहंगे डिबेट हो रही है, इंडिया में बने, पाकिस्तान में बने, एक हफ्ता शादियों के सर्कस चल रहे हैं। 45 करोड़ की घड़ी उसने एडमिट किया था गांडे ने कि मैं लगा रहा हूँ 45 करोड़ की घड़ी। उसने कल इमरान खान ने ठीक कहा कि मैंने तो कर लिया जी, मैंने तो मौजें मार ली जितनी मारनी थी। आई वॉज अ सुपरस्टार, आई वॉज द मोस्ट अमंग द मोस्ट ग्लैमरस पर्सन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है ना जी, आप क्या बात करते हैं, आपने मेरे से क्या। मैं तो अब आई ट्राई टू गिव टू पीपल। उसकी तो लास्ट रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छी है कि आई वांट टू गिव टू द मैनकाइंड। उसके तो ना बच्चे इधर हैं, ना कोई उसके खर्चे आप काउंट डाउन कर सकते हैं। हाँ, उसके पास टीम बहुत गंदी है, ही विल हैव टू डू समथिंग। ये डब्बू शब्बू, शेख रशीद, उस्मान बुज़दार एंड ब्यूरोक्रेट्स, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर आमिर जान वगैरह, मेरे गंद के ढेर, एक्सट्रीमली करप्ट, बदमाश, गुंडे, पालतू कुत्ते हैं ये इन सियासतदान वडेरों और इन अशराफिया के। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। कहाँ ये जा रहा है कि अमेरिका और आर्मी दोनों को इमरान खान ने नाराज कर लिया है, पंगा ले लिया है। इमरान खान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में कुदरत इमरान खान के साथ है, इमरान खान विल सर्वाइव। देखें क्या होता है। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने।